हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशन 2022-23 के बिजनेस मैनेजमेंट सेकंड पेपर के आंसर की को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर। तो सिमेंटिक बैरियर मतलब लैंग्वेज से बैरियर होता है। प्री मैच्योर इवेल्युएशन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये एक तरीके का पर्सनल बैरियर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। तो ये डेफिनेशन है डायरेक्टिंग की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में 3 चीज़ें आती हैं, सुपरविजन आता है, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। इंस्पेक्शन इसका काम नहीं है, ये कंट्रोलिंग का पार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच डायरेक्टिंग फंक्शन टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में निर्देशन का कार्य कहाँ पे होता है, तो ये तीनों में होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो जाए, मिडल हो जाए, चाहे लोअर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग द एफर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड अदर रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका होता है लीडरशिप, नेतृत्व के अंतर्गत ये कार्य किए जाते हैं। यहाँ सिर्फ मैं आंसर आपको डायरेक्ट बताते जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिस नीड्स आर मोस्ट बेसिक इन द हायरार्की ऑफ मोटिवेशन थ्योरी एंड करस्पॉन्ड टू प्राइमरी नीड। तो सबसे बेसिक नीड हायरार्की थ्योरी में क्या होता है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो आपकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव। यानी कि जहाँ पे पैसे की बात होगी वो सबका सब वित्तीय प्रोत्साहन हो जाएगा। परक्विजिट्स हो गए, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया या को पार्टनरशिप हो गया। लेकिन आपको कोई और कार्य दे दिया जाता है एक कार्य के साथ, तो वो नॉन फाइनेंशियल होता है। मतलब आपको ये मोटिवेट करना कि आप इस काम के साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं, तो नौकरी में समृद्धि उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल। गैर वित्तीय क्या होगा, तो करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको एडवांस थोड़ा उन्नति के अवसर दिए जाएँ, स्टेटस आपके मेंटेन किए जाए, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट चेंज किया जाए, तो ये सब आपका नॉन फाइनेंशियल होता है। लेकिन जो परक्विजिट्स होते हैं, अनुलाभ होते हैं, वो फाइनेंशियल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, व्यूज, फैक्ट, फीलिंग एक्सेट्रा बिटवीन और अमंग पीपल टू क्रिएट कॉमन अंडरस्टैंडिंग। तो ये डेफिनेशन किसकी है, कम्युनिकेशन की। संचार के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में टेक्स प्लेस बिटवीन। औपचारिक संवाद किसके बीच में हो सकता है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट कर सकते हैं, दो मैनेजर सेम लेवल पे है वो लोग भी फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आप ऑप्शन देख करके भी टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। संचार अवरोध का प्रकार क्या नहीं है, सिमेंटिक भी होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल भी होता है। रेशनल नाम से कोई ऐसा बैरियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। ऐसे संचार के स्रोत का पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। अपवर्ड, वर्टिकल, लेटरल और इनफॉर्मल। तो जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, यहाँ पे क्या है कि कई सारे ग्रुप हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दिया है ये कुछ पता नहीं चल पाता है। बाकी ये सब क्या होते हैं, फॉर्मल होते हैं। तो आपको पता है कि कोई भी लेटर है तो किससे मिला है, कौन से कम्युनिकेशन किससे मिला है। लेकिन इनफॉर्मल में जो हम लोग दोस्तों में बातचीत करते हैं, कौन सा दोस्त क्या बात बोला है, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है डिटेक्ट करने में। जैसे हम लोग र्यूमर सुनते हैं, मतलब कोई अफवाह सुनते हैं, तो वो इनफॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि मनोवैज्ञानिक अवरोध क्या नहीं है, तो प्रीमेच्योर इवेल्यूएशन, लैक ऑफ अटेंशन, फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी और डिस्ट्रस्ट। तो हम लोग जब साइकोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं तो ये आपका लैक ऑफ अटेंशन, ये पर्सनल के अंतर्गत आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कंट्रोलिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाई। नियंत्रण का कार्य कौन करता है, टॉप लेवल, लोअर या मिडल लेवल। तो अगर हर एक कार्य का हम लोग विवरण करें तो तीनों लेवल के माध्यम से ये काम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शन में से संबंधित क्या सत्य है, इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, इट इज़ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन, ए और बी दोनों। तो जब हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं तो वो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, लेकिन जब हम लोग कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो जो काम हो चुका है उसकी तुलना की जाती है कि हम लोग क्या चाहते थे, इसीलिए इसको बैकवर्ड लुकिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज फॉर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस को मापने के लिए कौन सी तकनीक का यूज़ किया जाता है, रैंडम सैम्पलिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। तो ये सभी का यूज़ किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द नीड फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन इज फेल्ट इन। कंट्रोलिंग अब कहाँ पे यूज़ होता है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या सोशल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए वहाँ पे कंट्रोलिंग यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैरेटनिस्टिक, ये नाम से ही है आपका गाजर और छड़ी, आपने ये अप्रोच भी पढ़ा होगा, तो ये था मोटिवेशन थ्योरी का।
क्वेश्चन नंबर 19 है मोटिवेशनल प्रोसेस एंड नॉट द मोटिवेटर एज सच इज एसोसिएटेड विद। तो ये एसोसिएटेड है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में। यहाँ पे अभिप्रेरक प्रक्रिया से संबंधित ना होकर कि ये प्रेरक से संबंधित, यानी कि मोटिवेटर फैक्टर क्या है उससे ये रिलेटेड होता है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 20 है हु गेव टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। टू फैक्टर थ्योरी कौन दिया था, तो हर्शबर्ग दिए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है बेसिक क्वालिटी ऑफ डोमिनेंट लीडरशिप इज। प्रमुख नेतृत्व का मूल गुण क्या है, तो ये है अग्रेसिव। हिंदी में थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था, हिंदी इसकी थोड़ी सी डिफरेंट थी। क्वेश्चन नंबर 22 है मैनेजरियल ग्रिड मॉडल वॉज डेवलप्ड बाई। तो मैनेजरियल ग्रिड कौन दिया था, ब्लैक एंड माउंटेन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है मैनेजरियल ग्रिड मॉडल में लीडरशिप किससे कंसर्न होता है, तो ये पीपल एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे पूरा होना चाहिए था, प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्शन होना चाहिए था, बट ऑप्शन नंबर सी हम लोग करेक्ट कर सकते, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कुर्स लिविंग 3 स्टेप मॉडल ऑफ चेंजेस। तो 3 स्टेप मॉडल में उन्होंने बताया था कि सबसे पहले अनफ्रीज करिए, फिर मूव करिए, फिर रिफ्रीज करिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इसका पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है डैश एक्सप्लेन्स क्रूशियल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़। तो ये है मैनेजरियल ग्रिड। जो ब्लैक एंड माउंटेन ने दिया था वो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 26 है लीडरशिप कैन बी डिनोटेड बाई। लीडरशिप को कैसे दर्शाया जा सकता है, तो लीडरशिप फॉलोइंग से, उनके अनुसरणकर्ता कौन कौन है इससे। क्वेश्चन नंबर 27 है लीडरशिप कैन ओनली बी डन बाई वन। नेतृत्व सिर्फ एक कर सकता है जिसके आइडल हाई हों, उच्च आदर्श होना। क्वेश्चन नंबर 28 है इन विच टाइप ऑफ लीडरशिप लीडर पोस्टपोन डिसीजन वेन एवर नीडेड। तो ये जब प्रजातंत्र की बात आती है तो उसमें जो नेता है वो संभव रूप से अपने निर्णय को स्थगित करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तो कॉमन सा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कोऑर्डिनेशन इज, समन्वय क्या है, तो ये नेसेसरी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आवश्यक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 है कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन। समन्वय किसके बीच में संबंध स्थापित करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट एम्प्लॉयज़, मैनेजर एंड वर्कर। तो सभी में ये समन्वय स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है कंट्रोल प्रोसेस एलिमेंट आर। कंट्रोल प्रोसेस में कितने तत्व होते हैं, तो 3 कहीं पे दिया है, कहीं पे 5 दिया है, कहीं पे 4 दिया है, तो इसमें ये 4 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है द मेन रीजन बाई मोस्ट बिजनेस एंटरप्राइजेज बिकमिंग अनसक्सेसफुल इन इफिशिएंट लीडरशिप। ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ये दिए थे पीटर एफ ड्रकर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है लिकट मैनेजमेंट सिस्टम आर। तो इन्होंने 4 मैनेजमेंट के सिस्टम दिए हुए हैं, ऑटोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, अगर आपने पढ़ा होगा तो। क्वेश्चन नंबर 35 है द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क आर। संदेश वाहन जाल के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल क्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये सभी इसके प्रिंसिपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सीज। तो ये होते हैं 7 सीज, जैसे क्लियरिटी हो गया, आपका कंप्लीटनेस हो गया, कंसाइजनेस हो गया, ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है डैश स्टेज इज कंसर्न विद मिनिमाइजिंग द रेजिडेंस टू चेंज। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिफ्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 39 है एक्सप्रेसिंग वंस थॉट बाय यूजिंग बॉडी पार्ट्स। इसको हम लोग बोलते हैं जेस्चर, यानी कि सांकेतिक भाषा। लास्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की इज नोन एज। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज समन्वय, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। किसी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कुछ और ऑप्शन होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे लगा कि वो सही है तो मैं उसको पिन कर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिएगा तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।